मैं नरेश और मेरा छोटा भाई राजेश बेदी, हम लोग पिछले 30 साल से जंगली जानवरों पर फिल्में बना रहे हैं और उनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और इन जंगल की यात्राओं पर हमारे साथ चलते हैं। विजय मेरा बेटा और रश्मि राजेश जी की बेटी। आइए आप भी हमारे साथ चलें इन जंगल की यात्राओं पर। बाघ और आदमी की दुश्मनी का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। एक बार बाघ को आदमी के खून का स्वाद लगा नहीं कि वो बार बार उस पर हमला करता है। लेकिन सभी बाघ मैनीटर यानी आदमखोर नहीं होते। परिस्थितियां कुछ को आदमखोर बना देती हैं। पिछले 20 सालों में ही हजारों लोग बाघ के शिकार बन चुके हैं। और आज हम इन्हीं आदमखोर बाघों की तलाश में निकले हैं। सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलते हैं सुंदरबन से। सारे टाइगर यहाँ पे मैनीटर हैं? ये तो कहना मुश्किल है कि सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनीटिंग के केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, तो लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर टाइगर्स मैनीटर्स हैं। सुंदरबन कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और कुल 10,000 किलोमीटर इलाके में फैला है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से घिरा ये दुनिया का सबसे बड़ा खारा पानी वाला दलदली जंगल यानी मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इसका 40% हिस्सा पश्चिम बंगाल में है और बाकी बांग्लादेश में। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की खौफनाक मौजूदगी तो महसूस होती है, मगर वो आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। देखते रहना तुम, टाइगर कहीं भी दिखाई पड़ सकता है एकदम, या तो क्रॉस करते हुए या किनारे चलते हुए। तो टाइगर देखने में इतना मुश्किल क्या बात है? यहाँ तो 270 टाइगर हैं और सुंदरबन का एरिया इतना बड़ा है, जगह जगह पानी है, रोड्स तो है नहीं, तो टाइगर को देखने का एक ही रास्ता है, बोट। यहाँ पानी में खारापन इतना ज्यादा है कि पेड़ की जड़ों को ऑक्सीजन लेने के लिए पानी की सतह से ऊपर आना पड़ता है। सुंदरबन वाकई अजीबोगरीब जगह है। यहाँ दिन में 2 बार समुद्र का पानी 5 से 8 मीटर ऊंचा उठ जाता है। और फिर बिल्कुल घट जाता है। समुद्र का ज्वार भाटा अपने साथ पोषक तत्व भी छोड़ जाता है, जिन पर यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु निर्भर करते हैं। पानी उतर जाने के बाद केकड़े दलदल में खाने में जुट जाते हैं। इसी दलदल में विचित्र मड स्किपर मछलियां भी रहती हैं, जो अपनी खाल से सांस लेती हैं।
कभी कभी ये दुर्लभ समुद्री कछुए मछुआरों के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल डर नहीं लगता। सुंदरबन का जंगल झींगा और 40 से ज्यादा किस्म की मछलियों के प्रजनन के लिए आदर्श जगह है। आसपास के लगभग 50,000 परिवार अपनी आजीविका के लिए सुंदरबन पर निर्भर करते हैं। इन्हें पकड़ने के लालच में जब मछुआरे जंगल के भीतर जाते हैं तब बाघ का खतरा और बढ़ जाता है। फिशरमैन है, खाना खा रहे हैं उधर देखो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। दे आर नॉट सपोज्ड टू एंकर लाइक दिस। ऐसे पकड़ लेता होगा टाइगर। बस टाइगर आया, आपने पकड़ लेगा। सुंदरबन में हर साल करीब 15 मीट्रिक टन मछलियां और झींगे पकड़े जाते हैं और इनका निर्यात भी किया जाता है। बाघ देखा नहीं? बाघ नहीं। डर नहीं लगता बाघ से? डर होने से क्या 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 करेगा? पेट के लिए तो जंगल में आया है ना। तो कभी बाघ ने आपका आदमी को मारा? कभी मारा है, 2 आदमी को मारा है। तो बोलता है तो 8-10 বছর আগে যখন আমরা জাল দিতে যাই খালের ভিতরে, তখন আমরা জাল পাচ্ছি, তখন হঠাৎ একটা বাঘ বাজ পাখির মতো এসে আমাদের একটা লোককে নিয়ে গেল। आप लोगों ने हल्ला नहीं मचाया? हल्ला किया है लेकिन वो किसी को बात सुनता नहीं है ना। वन विभाग भी बाघ से आदमी को बचाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहा है। हथियारबंद गार्डों की देखरेख में मछुआरे का एक पुतला उस जगह लाया जा रहा है जहां बाघ ने एक मछुआरे को मार डाला था। बाघ को धोखा देने के लिए आदमी की गंध वाले पुराने कपड़े पहनाए गए हैं और ये मछुआरे की तरह दिखता है। पुतले के चारों ओर जल्दी जल्दी बिजली के तार लगाए जाते हैं। ये काफी खतरनाक घड़ी होती है। बाघ किसी भी क्षण हमला कर सकता है। फिर तारों को 12 वोल्ट की कार बैटरी में एक इन्वर्टर के जरिए जोड़ा जाता है। पुतले पर हमला करने के लिए बाघ जैसे ही लपकेगा उसे 300 वोल्ट का झटका लगेगा। ऐसा माना जाता है कि वो इस झटके को आदमी के जवाबी हमले जैसा समझेगा और फिर उस पर हमला नहीं करेगा। वन विभाग ने बाघ को बिजली का जोरदार झटका देना ठीक नहीं समझा, इसलिए उन्होंने इस तरीके पर अमल करना बंद कर दिया। मोटर लॉन्च पर हम लोग 10 दिन तक बाघ की तलाश में कई 100 किलोमीटर भटकते रहे। दहशत वाली रातें भी हमने पानी में खड़े मोटर लॉन्च पर ही बिताई। तब हमने सजना खाली मचान पर जाने का प्रोग्राम बनाया। नदी के किनारे से मचान तक की दूरी पहले खुले में ही तय करनी पड़ती थी, जो खतरे से खाली नहीं थी, लेकिन अब यहाँ सुरक्षित सुरंग बना दी गई है। तो एक दिन वो गार्ड शाम को अपना वायरलेस मैसेज के लिए ऊपर आ रहा था। अच्छा। तो जैसे अंदर घुसा, टाइगर ने अटैक किया, ये वायर मैश ऐसे चिपक गई, इकट्ठी हो गई आपस में। इतनी ताकत है उसमें। वन अधिकारियों ने बाघों के लिए मीठे पानी के तालाब और बाघ प्रेमियों के लिए उन्हीं तालाबों के किनारे मचान बनवाए हैं ताकि बाघों को देखना आसान हो सके। इस बीच फॉरेस्ट गार्ड तालाब के आसपास बाघ के पैरों के निशान ढूंढने निकल पड़े, ये पता लगाने के लिए कि बाघ हाल फिलहाल पानी पीने आया था या नहीं। ये एक खतरनाक घड़ी हो सकती है। उन्हें ढूंढते ढूंढते शेर के पैरों के निशान तो मिले, पर ये 1 या 2 दिन पुराने थे। फिर शुरू हुई घड़ी इंतजार की।
हमने अपनी निगाहें उन खाली पट्टियों पर जमा दी जहां से बाघ गुजरता हुआ नजर आ सकता था। ऐसा माना जाता है कि खारा पानी बाघ के जिगर और गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बाघ मीठा पानी पीने कभी कभार ही आता है। शायद वो भी अन्य जानवरों की तरह खारा पानी पीने का आदी हो चुका है। पानी का आनंद लेती हुई जलगोह जो जमीन पर छोटे छोटे जीव जंतुओं को अपना शिकार बनाती है। तोतों ने चेतावनी दी और हमें लगा जरूर कोई खतरा है, शायद बाघ आ रहा है। लेकिन ये तो गोह थी जिसने जंगली मुर्गे को धर दबोचा था। एक बड़ा नर भी उसकी ओर लपका और देखते देखते वो उसे हजम कर गई। आज चांस है। साहब वो देखो पानी में शेर लगता है। कहाँ पे? वो देखो सामने पानी में देखो टाइगर टाइगर। पानी में जल्दी करो। क्रॉस कर रहा देख है। मुझे बाइनोकुलर से देख। अरे शेर तो है यार। वो शेर ही ऋषु, शेर जल्दी देखो। टाइगर ही है, टाइगर ही है। वाओ। अरे रेयर साइड। ये देख बहुत पास में आ गया ना। हाँ हाथ से कर, घुमा ले थोड़ी सी उधर। हाथ से कर, हाथ से कर। अरे वाह क्या बढ़िया चीज है देख। सुंदरबन के बाघ अच्छे तैराक बन गए हैं। एक द्वीप से दूसरे द्वीप की कई किलोमीटर की दूरी आसानी से तैर लेते हैं। इनके लिए जमीन और पानी में कोई फर्क नहीं रह गया है। हमें देख रहे हैं। वाह देख कितना बढ़िया लग रहा पानी में से निकलने के बाद। और तो और इन्होंने केकड़े, कछुए और मछलियां खाना भी सीख लिया है। और अगर मौका मिल जाए तो मछलियां पकड़ने आए मछुआरों को भी ये नहीं बख्शते, खास तौर पर जब वे ऐसी पतली क्रीक में मछली पकड़ रहे हैं। विडो विलेज ऐसा सच कोई नहीं है। यहाँ की हर गांव में कोई ना कोई ऐसा केस हुआ जिसमें टाइगर ने उनके हस्बैंड को मार दिया। तो इस गांव में जैसे बहुत सारे केसेस हैं तो उसको बोल दिया विडो विलेज। चलो यहाँ चल के देखते हैं अंदर कैसा है क्या। आपके स्वामी को क्या बाघ ने मारा? আমার স্বামী মাছ ধরতে গিয়েছিল আজ 20 বছর আগে বাঘে ধরেছে। आपका नाम? আমার নাম সুভদ্রা মুর্মু। आपको पता है बाघ है वहाँ पे जंगल में, तो मछली पकड़ने क्यों जाता? ভাইটা ছিল বাথরুম করতাম, সে বলে আমি ঠিকভাবে খাবো, জমি জায়গা নিয়ে বাচ্চাদের মানুষ তো করতে হবে। তা আমাদের বাধা দিয়ে আমার বাবা মাও বাধা দিত, তারপর গ্রামে সবাই বাধা দিত। কাটা জালে গিয়েছিল, কাটা জালে জঙ্গলে ওই রাত্রি সংবাদে গিয়েছে, আমাকে সংবাদ দেয়নি, সকালে আমাকে সংবাদ। ডেড বডি উদ্ধার হয়েছিল না। मौसम कितना भी खराब क्यों न हो, मछुआरों को अपनी रोजी रोटी के लिए निकलना ही पड़ता है। मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, मगर यहाँ की परिस्थितियों में इन पर निगरानी रखना आसान नहीं है।
जंगल में घुसने से पहले मछुआरे, लकड़हारे और शहद इकट्ठा करने वाले, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, सभी वन बीबी यानी वन देवी का आशीर्वाद पाने के लिए अपने अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं ताकि बाघ के हमले से बच जाए। घने जंगल में ये लोग झुककर चौपायों की तरह चलते हैं। ऐसे में बाघ के लिए आदमी और जानवर के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। इनकी निगाह मधुमक्खी के छत्तों पर होती है और बाघ की तीखी नजर इन पर। हरी पत्तियां जलाकर धुआं करते हैं ताकि मधुमक्खियां उड़ जाएं। बाघ ऐसे ही मौके की ताक में रहता है। चाहे वो शहद इकट्ठा करने वाला हो या गश्त लगाता फॉरेस्ट गार्ड, जरा सी चूक हुई नहीं कि जान गई। उन 5 आदमियों में से शेर ने एक को पकड़ लिया। उनके सामने वो पकड़ के उसको अंदर खींच के ले गया। जब वो लेके जा रहा तो उनको समझ नहीं आया गोली चलाया नहीं चलाया। उनको ये लगा कि हम गोली मार दें, कहीं आदमी जिंदा हो तो आदमी को लग जाए। जैसे ही वो उसको लेके जा रहा था, इन्होंने फिर राउंड्स एयर में चलाए, तो तब जाके टाइगर ने छोड़ा, तब उसकी बॉडी लेके आए। बाघ से बचने के लिए फॉरेस्ट गार्डों का केवल हथियारों से लैस होना काफी नहीं है। वे लोहे के मजबूत तार वाले हेलमेट पहनते हैं जो गर्दन को पूरी तरह ढक लेते हैं। कहते हैं बाघ पीछे से गर्दन पर हमला करता है। तो जब ये पहन लेंगे तो जंगल में काम करना में तो मुश्किल है। इसके जो जाता है पेट्रोल में, तो टाइगर तो जब अटैक करेगा वो टाइगर के पीछे से गर्दन में जाम करेगा वो। अच्छा। तो इसी से बचने के लिए हम ये लगाया, इधर पर जो स्विच है, स्विच ऑन कर दिया। हाँ जी। हाँ, वो जो जाम करेगा ये ऐसे साउंड होता है। और डर के भाग जाएगा शेर। हाँ, वो बात तो डर जाएगा। और क्या है, क्या साउंड है, उसको तो मालूम नहीं था। ऐसा जाम किया, वो जो साउंड था वो तो पीछे आ जाएगा। बस ऐसे बचने के लिए ऐसा किया है। और यदि टाइगर भागेगा नहीं तो इसके जो और साथी उनको मालूम पड़ेगा कि टाइगर ने अटैक कर दिया। हम यहाँ ऊपर बैठते हैं, शाम तक वेट करेंगे आज, हैं? देखते हैं, अपना लक ट्राई करो आज। पिछली बार भी इसी मचान पर बाघ के इंतजार में हम लोगों ने कई दिन गुजारे थे। हमारा सौभाग्य था कि हमें बाघ को नजदीक से देखने और उनकी मेटिंग को भी फिल्माने का मौका मिला। कीचड़ से लथपथ बाघिन एक खास तरह की आवाज निकाल रही थी। बाघ ने उसकी आवाज सुनी और वो सामने के जंगल से बाहर निकल आया। बाघ सीधा पानी की ओर बढ़ा। टाइगर्स का जो मीटिंग सीक्वेंस जो फिल्म किया, दैट वाज द फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड। उसके बाद आज तक किसी ने सुंदरबन टाइगर्स का ना मीटिंग देखा। फोटो लेने के बाद तो समझ गया।
सहवास खत्म होने के बाद मादा ने अपनी राह पकड़ी। जंगल में शिकार न मिलने पर बाघ रात में अक्सर आसपास के गांवों में घुस जाता है ताकि वो मवेशियों को आसानी से मार सके। इसलिए गांवों के आसपास के जंगलों में बड़े बड़े जाल लगा दिए गए हैं। साथ ही मशालें जलाकर और पटाखे फेंककर भी बाघों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने की कोशिश की जाती है। This is the area, is the major headache for the Plate Tiger Authority. क्योंकि इतना स्ट्रेंग होता है यहाँ, और जब ये गाय घुसे एक दफे तो वो वापस नहीं जाएगा, मार देगा वो। आधा घंटे के अंदर लोग खत्म करते हैं। तो ये फॉरेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए? क्या करे, देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल प्रेशर, किसके अगेंस्ट एक्शन करेगा? तो टाइगर डोंट वोट, टाइगर डोंट वोट, जो ट्री जो है दे डोंट वोट। तो वोट बैंक दैट इज द मेन थिंग। जब तक ये एब्सोल्युटली इज अ पॉलिटिकल डिसीजन हो जाता है, सुंदरबन टाइगर विल सर्वाइव और नॉट। वन अधिकारियों की मुश्किल ये है कि उन्हें बाघों को भी बचाना है और आदमियों को भी। वैसे बाघ का डर अब भी कायम है और शायद इसी डर की वजह से सुंदरबन भी बचा हुआ है। पिछले 4 दशकों में बियर जंगलों में घूम घूम कर हमने देश में लुप्त हो रहे जानवरों पर अनेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हैं। पर हमारी हमेशा एक तमन्ना रही है आसमान से जंगलों के फिल्मांकन की। इसके लिए हमने चुना हॉट एयर बलून का रोमांचक और जोखिम भरा अभियान। आइए आप भी हमारे साथ इन अनोखे अभियानों पर। आज हम निकले हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, एक ऐसे जानवर की तलाश में जिसमें हजारों सालों में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ये है साहसी दबंग योद्धा सरीखा एक सींग वाला गैंडा।
ब्रह्मपुत्र के दलदली घास के मैदानों पर सदियों से इस शानदार जीव का साम्राज्य रहा है। हम पहुंचे हैं असम की राजधानी गुवाहाटी से 60 किलोमीटर दूर पोबीतोरा अभयारण्य में। चिड़ियों के चहचहाने से सुबह 5 बजे ही आंख खुल गई। कमरे की खिड़की खोली तो दिखा पूरा इलाका धुंध की सफेदी में डूबा है। वन विभाग के हाथी को मौसम खूब रास आ रहा है। रात भर तेज हवाओं के कारण जमकर बारिश हुई है, लेकिन हमारी चिंता तो बैलूनिंग को लेकर है। हमारे पायलट बिल कुछ चिंतित हैं। उत्तर में तूफान सा उठ रहा है। ऐसे में अगर हम उड़ान भरते हैं तो पूरा खतरा है कि तेज हवाएं हमारे बलून को तूफान में धकेल दें, जो जानलेवा भी हो सकता है। सुरक्षा के मद्देनजर हमने आज उड़ान न भरने का फैसला किया। दिन खराब न हो जाए इसलिए हम निकल पड़े गैंडों की तलाश में। हमारे साथ हैं फॉरेस्ट गार्ड डेका। पोबीतोरा लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का छोटा अभयारण्य है। इस हिस्से में कोरई का जंगल है, लेकिन आजकल पतझड़ हो चुकी है। पहली नजर में यह बड़ा खाली खाली सा नजर आता है। डेका हमें ऐसी जगह लाए हैं जहां अक्सर गैंडे आते जाते दिख जाते हैं। तभी कुछ दूर एक गैंडा आता दिखाई दिया। घास के मैदानों के इस जानवर को पेड़ों के बीच देखना एक अनोखा अनुभव है। आमतौर पर ये अपनी चुनी हुई पगडंडियों का इस्तेमाल करते हैं, और तो और ये गोबर भी एक ही जगह करते हैं। ये सब फ्रेश किया हुआ है, अभी फ्रेश है। ये ढेर महीनों नहीं सालों पुराने भी हो सकते हैं। डेका पूरी तरह सतर्क है। दरअसल ये जरा सी बात पर भड़कने वाला गुस्सैल जानवर है। राजेश को पीछे पत्तों में चरमराहट सुनाई दी। एक और गैंडा, ये भी हमारी ही तरफ बढ़ रहा है। इतने पास होते हुए भी इसने हमें देखा नहीं। गैंडे की नजर कमजोर होती है, पर सूंघने की शक्ति काफी तेज। हवा में हमारी गंध ने इसे चौंका दिया। दूसरा गैंडा भी पेड़ों के पीछे ओझल हो चुका है। खतरा टला। डेका ने गन अनलोड की। पास ही हमारी नजर पड़ी ताजे कटे हुए पेड़ पर। यहां एक नहीं, ऐसे दर्जनों हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा ये अवैध कटान चौंकाने वाला है। हम पोबीतोरा के एक और हरे भरे हिस्से की ओर निकल पड़े हैं। दुनिया भर में गैंडों की 5 प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन इनमें एक सींग वाला भारतीय गैंडा डील डॉल में दूसरे नंबर पर है। इसका मुख्य भोजन घास है। पोबीतोरा सैंक्चुरी आसपास के गांवों के मवेशियों के लिए खुली चरागाह है। जंगली भैंसे के लिए तो यह पालतू भैंसों के साथ मेलजोल बढ़ाने का भी मौका है। घास कम है, होड़ तेज। पालतू जानवरों से यह करीबी संपर्क अभयारण्य के जानवरों के लिए बीमारियों की आशंका भी बढ़ाता है।
गैंडों का ये संरक्षित क्षेत्र चारों तरफ से गांवों और खेतों से घिरा है। अंदर चारे की कमी हो तो भला ये खेत गैंडे को क्यों नहीं ललचाएंगे। एकदम पूरा खेत खाया है। साफ? हाँ, रास्ता का बगल में हाँ एकदम वो जो घर देखा है ना, हाँ। वो वहाँ तक हमारा खेत है, सब खाया है, सब खा गया। वो उसमें 4 बीघा जमीन बिल्कुल से खत्म कर दिया। तो नुकसान होता है बहुत। हाँ, वहाँ का तो हम छोड़े दिया है, लेकिन यहाँ में इतना नुकसान है। जंगल से यहाँ खाने क्यों आता है? उसमें घास नहीं है। ओ, घास नहीं है, बिल्कुल घास नहीं है। इधर घास है। ये खाने ये तो का- अच्छा हरा घास है। हाँ, हरा घास, उसका खाने में मजा आता है। और जब खाने लगता है उसको भगाने नहीं सकता है, बड़ा दिकदारी लगा देता है। कुछ भी करेगा नहीं भागेगा। पत्थर उथर मार के फिर भगाता है, नहीं भगाने से तो खा जाएगा। हाँ। मरने का भी हम दौड़ता नहीं है, उसको भगाएगा जैसे भी, चाहे उधर भगाएगा, चाहे इधर भगाएगा, चाहे इधर भगाएगा, उसको भगाने पड़ेगा। जैसे पैर का निशानी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पैसा देता है? कुछ नहीं देता। अच्छा, कुछ नहीं, एक नया पैसा नहीं देता। हाँ, कुछ नहीं देता है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आके ये ड्यूटी मारता है। हाँ, रास्ता रास्ता घूमता है। और खेत खाने से वो लोग भगाता नहीं, खाने देता है। खाओ, कितना खाएगा खाओ। अभी कम से कम हमारा 2-3 हज़ार रुपया का नुकसान हो गया। तो तुम वो नहीं मारा क्या? डंडा? डंडा से उसको क्या मारेगा, वो तो उसका सामने नहीं जाने सकता है। आदमी को मार देता है, आदमी को मारेगा। बहुत आदमी मारा है। लेकिन हम यही सोचता है क्या, खेत खा जाता है, थोड़ा मन खराब लग जाता है। गरीब आदमी है। हाँ, नहीं तो उसको हम कभी हिंसा नहीं करता है। कोई भला हम लोग का आदमी कोई नहीं मारता है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं मारता है उसको। आदमी का जो किसान है, किसान का और गैंडा का ऐसा होता है। ऐसा होता है, झगड़ा होता है। झगड़ा होता है दोनों का, है ना? किसानों का नुकसान तो है, लेकिन बेचारा गैंडा जाए तो जाए कहां। अभयारण्य की घास मवेशी चर जाते हैं, खेतों तक आता है तो किसान हल्ला बोल देते हैं। पोबीतोरा के दलदली इलाके विभिन्न प्रकार के पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। डेका ने हमें एक ऐसे ही दलदल पर ला खड़ा किया है, जहां हम कीचड़ में लोट लगाते गैंडों की करीब से फोटोग्राफी कर सकें। गैंडे की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पानी, कीचड़ और दलदलों में बीतता है। इनके अपने अपने पसंदीदा ठिकाने होते हैं। कीचड़ में लोट लगाना इसे खूब पसंद है। इसका दोहरा फायदा है, ठंडक देने के साथ साथ कीचड़ का लेप मक्खी मच्छरों के हमले को भी बेअसर कर देता है। ये मादा अपने बड़े बच्चे के साथ इसी कीचड़ की तरफ बढ़ रही है। गैंडे की मौजूदगी का इन जंगली भैंसों पर कोई असर नहीं। कीचड़ इन्हें भी इतना ही आकर्षित करता है। इसके पुट्ठे पर कुछ लगा हुआ है। टेलीफोटो लेंस से देखने से पता चला कि वो एक बड़ा घाव है और उससे खून रिस रहा है। मैंने देख करके उसको फला से मार दिया है। ऐसे फला उसका साथ ही लग गया, बस सेंचुरी में चला गया है, फिर गया था। अभयारण्य के जानवर पर भाले से हमला बात विचलित करने वाली है। समझ नहीं आता कि इसका अब तक इलाज क्यों नहीं हुआ। तभी राजेश की नजर पड़ती है दूर एक गैंडे पर। यह ऐसे क्यों असहाय पड़ा है? कहीं इसके साथ भी तो कुछ गड़बड़ नहीं? शायद ये बूढ़ा है।
राजेश सोच समझकर एक एक कदम बढ़ रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है। अरे ये तो ठीक ठाक है। गैंडे को रोकने के लिए पहला कारतूस तो चला ही नहीं। राजे 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 हट हट डेका की सूझबूझ और जंग लगी राइफल ने दूसरा फायर कर आज हमारी जान बचा ही ली। फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ ऐसे मौके आते रहते हैं। बूढ़ा नहीं है, निशान लगा है। ये देखो ना, यहाँ स्ट्राइक किया लेकिन फायर नहीं हुआ। फायर नहीं हुआ, इसमें नीचे डाल दो बस। जान बची तो लाखों पाए। ऐसा रोमांच तो बलूनिंग में भी नहीं मिलता। रात फिर जोरदार बारिश हुई। हम गुब्बारे के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े हैं। रास्तों की हालत बहुत खराब है। गाड़ियां कीचड़ में फिसल रही हैं। 1.5 क्विंटल साजो सामान से लदी हमारी पिकअप तो फंस ही गई। जैसे तैसे हम पोबीतोरा के पूर्वी छोर पर उस मैदान तक पहुंचे जहां से उड़ान भरनी है। हम 2-3 दिन से बलून उड़ाने की कोशिश में थे, इसलिए अजीबोगरीब सामान से लदी हमारी गाड़ियां यहां के लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं रह गई थी। सब जानते थे कि ये वही बलून वाले हैं। देखते ही देखते हुजूम इकट्ठा हो गया। पोबीतोरा से लगते गांव में मवेशी बेहिसाब हैं। इनकी देखरेख का खर्चा भी कुछ नहीं। सुबह उठे और हाँक दिया सैंक्चुरी में। पोबीतोरा में इन जानवरों का बेरोक टोक चरना एक संवेदनशील मसला है, लेकिन इसे सियासी रंग दे दिया जाता है। वोट बैंक की राजनीति होने लगती है। लोग लालायित हैं करीब से देखने के लिए। पहाड़ जितना बड़ा ये कैसा गुब्बारा। असम का ये मियोंग जिला काले जादू की जमीन कहा जाता है। हमारा आग उगलता हुआ विशाल बलून भी इन्हें शायद जादू ही लग रहा हो। लोग हैरत में हैं। ये तो ऊपर को ही आ रहा है। आज हवा का रुख हमारे अनुकूल है और मौसम भी साफ है। बास्केट ने जमीन छोड़ी और हम इस हैरान हुजूम को छोड़ पोबीतोरा की तरफ चल दिए। हम पहले तेजी से 400 फुट ऊपर उठे ताकि ठीक बहती हुई हवा मिले। यहां से नजारा गजब का है, लेकिन काफी धुंधला। फोटोग्राफी में मजा नहीं आएगा।
unless we are a little low. हमने बिल से बलून कुछ नीचे ले जाने के लिए कहा। वाह, क्या बात है! पोबी तोरा की सही तस्वीर। 100 गाय और एक गैंडा। बलून को देखकर ये नर कुछ ज्यादा ही उत्सुक है। अपने इलाके में आए इस बड़े घुसपैठिए को ये करीब से देखना चाहता है। बार बार पेशाब कर शायद ये अपने इलाके पर हक जता रहा है, या हमें चुनौती तो नहीं दे रहा। दुश्मन बहुत बड़ा है। आखिर इस कान टूटे नर ने मैदान छोड़ ही दिया। पोबी तोरा गैंडों के लिए एक माकूल जगह है। सेंचुरी का केवल 16 वर्ग किलोमीटर हिस्सा ही गैंडों के लिए आदर्श आवास है। लोट लगाने के लिए जगह जगह पानी, चरने के लिए घास के मैदान और आराम के लिए पेड़ों की घनी छाया। विशेषज्ञों के मुताबिक गैंडे के एक जोड़े को 2 वर्ग किलोमीटर तक के इलाके की जरूरत होती है, लेकिन यहां तो 38 वर्ग किलोमीटर में 80 गैंडे रह रहे हैं। जगह कम, गैंडे ज्यादा। इस अभयारण्य में घास के मैदान 67% हैं, 18% इलाके में जंगल है, बाकी जमीन दलदली है। एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत पोबी तोरा से कुछ गैंडों को दूसरे संरक्षित वनों में भेजा जाना है। 2 गैंडे यहां से मनास नेशनल पार्क भेजे जा चुके हैं। हवा ने हमें 25 मिनट में ही पार्क के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। घास के मैदानों में बढ़ती खरपतवार और मवेशियों का अंधाधुंध चरान गैंडों के सामने भोजन का संकट पैदा कर रहा है। हम उतरने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। दूर एक मादा अपने बच्चे के साथ बेफिक्र सुस्ता रही है। बच्चे को शायद आहट मिल गई। चौंकने के साथ साथ ये मुंह फाड़कर गुस्सा जता रही है। अगर इसका बस चले तो चबा ही डाले। हवा का रुख हमारे अनुकूल है और हम वन विभाग की सीमा चौकी की तरफ बढ़ रहे हैं। रंग बिरंगा विशालकाय बलून हर एक को आकर्षित कर रहा है। आज पायलट ने बलून को सीधा पिकअप पर ही उतार दिया। इन्हें देखिए, ये तो बलून दिखाने के लिए अपनी बकरी भी साथ लाई हैं। कल से हमारा काम काज सब बंद है। सब आसमान में देखता है क्या चीज। हम लोग कौन हैं, कहां से और किस लिए आए हैं, सब लोग जानने को बेताब हैं। कुछ को तो बिल के ऑटोग्राफ चाहिए। घास नहीं है, सब पानी हुआ पानी, इसलिए घास नहीं है। अभी नहीं रहता है, उसका पेट नहीं भरता है, बड़ा जंतु है, वो क्या करेगा बेचारा। खाने नहीं पाने से तो करेगा। आदमी भी तो खाने नहीं पाने से चूर करेगा, डकैत होगा। वैसा है वो जंतु भी। जंतु क्या जाने, वो भी डकैती करता है रात को। वो भी डकैती करता है रात में। अच्छा दीदी, मौसम मेहरबान रहा और आखिर हम अपने अभियान में सफल हुए।
सर्दियों के खत्म होते होते घास के पूरे मैदान बारी बारी वन विभाग द्वारा जलाए जाते हैं। जल्द ही यहां नए अंकुर फूटने लगेंगे जो गैंडों के लिए बढ़िया भोजन होगा। आग से भागने की बजाय इस मौके पर गैंडे और दूसरे जानवर यहां जुटने लगते हैं। दरअसल अध जली घास तपकर मीठी हो गई है। ये दावत जैसा है। भला जंगली भैंसे ऐसा मौका क्यों छोड़ने लगी? सींग की अंधाधुंध तस्करी के चलते इस शानदार जीव का अस्तित्व ही संकट में पड़ता जा रहा है। असम में पिछले एक ही साल में शिकारी 24 गैंडों की जान ले चुके हैं। आज दुनिया में ये केवल 2500 के आसपास ही बचे हैं। लोगों में ऐसी भ्रांति है कि इनका सींग और विभिन्न अंग दवाइयों में काम आते हैं और ये कामोत्तेजक गुणों के अलावा टोटकों और भूत प्रेतों से भी छुटकारा दिलाते हैं। सूरज ढलने के साथ ही किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। रात भर उन्हें गैंडों से अपने खेत बचाने हैं, लेकिन ये वक्त ऐसे उपाय ढूंढने का है जिससे किसानों की फसल, गैंडों की जान और असम की शान बची रह सके। तैयार रहिए अगले हफ्ते बेदी बंधुओं के साथ एक और दिलचस्प सफर के लिए।